हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ग्रहण किया है संजय कोठारी जी ने। राकेश शर्मा इंटरनेशनल मोटर साइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। कपिल देव त्रिपाठी रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने हैं। पीके पुरवार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसे एमटीएनएल शॉर्ट में बोलते हैं के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन है संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में और ये मणिपुर का त्यौहार है। तो खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। सो आंसर है ऑप्शन बी। मणिपुर सरकार द्वारा थौबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया है और यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई बहादुरी में लड़ने वाले सैनिकों के स्मृति में मनाया जाता है। खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल है जिसमें युद्ध में लड़े सैनिकों की याद में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची तलवार की प्रतिमा है। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेबा की पहाड़ियों में लड़ा गया था जिसमें सैनिकों ने ब्रिटिश पर 3 ओर से सिलचर, कोहिमा और म्यांमार में हमला किया था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी और जिसके बाद 22 सितंबर 1891 को मेडिगुगु चौराचंद्र को ताज पहनाया गया था। मणिपुर की अगर बात करें तो राजधानी है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लैमजौ नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने ई कार्यालय नामक एक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो सुरक्षा बल है सीआईएसएफ ने ई कार्यालय नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सीआईएसएफ का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1969 एंड डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। और साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है जितने भी सेंट्रल आर्म फोर्स हैं, जैसे सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वीके जौहरी हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और इस बार का जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया इसका जो थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है जो अप्रैल मंथ में अन्य भी दिवस मनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को। और इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया ये 13वां वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था। इसका थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। डब्ल्यूएचओ ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को और इसका थीम था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। विश्व चराग रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को। और इस बार का जो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया इसका जो थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्व एकृत दिवस मनाया गया है 19 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया गया है और सिविल सेवा दिवस पहली बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को
और इस बार का जो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। पहली बार 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ ये भी आपको याद करना है कि हाल ही में कोविड-19 नमूनों की टेस्टिंग के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो भी क्या बना है? उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो किन्नर विश्वविद्यालय बन रहा है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए विटाल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है विटाल नामक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर नासा के द्वारा। सो आंसर है ऑप्शन ए। नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। नासा ने अभी सनराइज मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन का उद्देश्य था सौर तूफानों का अध्ययन करना और सौर प्रणाली के कार्य को समझना। सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा और जाक्सा का पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रसिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को का पूरा नाम है स्पेन एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर है विक्रम साराभाई। फाउंडेशन हुआ था 1969 में। डायरेक्टर जनरल है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये देश है ईरान। और ईरान ने ये जो लॉन्च किया है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसे पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर के ऊपर स्थापित किया गया है और ये 425 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से परिक्रमा कर रहा है। ईरान की राजधानी है तेहरान। करेंसी है ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जो थे जो कि ऑलराउंडर भी थे इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था ग्रीम वाटसन। इनका निधन हो गया है। और लाइसेनिया करसे ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका निधन हो गया। जीन डिच ये ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर और फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इनका भी निधन हो गया। और विली डेविस पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी थे तो इनका भी निधन हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से प्रभावी तरीकों से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है? तो ये गठन किया है भारत सरकार। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा एम कोविड-19 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाएगी? तो ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम ने कोविड-19 नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है, लॉन्च किया है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई एंड चीफ मिनिस्टर है जोरामाथंगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 26 अप्रैल के करंट अफेयर। और अब आपके लिए क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण किस देश में खेले जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।